लेकिन धिक्कार है अभी तक हुए उन सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को। आप गाय को कुछ ना देते, एक शब्द प्यार से माता कहकर के संबोधन तो कर सकते थे, लेकिन आपके मुंह से वो नहीं निकला। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना कमा खा रहे हैं। गाय भी कमा खा रही है, अपना जीवन बिता रही है जैसे भी बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों से एक आशा हर मां करती है कि भले मुझे कुछ ना दे, कम से कम मां कह करके पुकार दे। लेकिन 78 साल लग गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी और कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन हमको प्रसन्नता है कि एकनाथ शिंदे नाम के इस व्यक्ति ने आज प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गाय को माता कह करके संबोधित कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस चीज के लिए मां तरस रही थी, वो काम एकनाथ शिंदे ने करके दिखा दिया। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं। उन्होंने अपनी कविता में एक जगह पे कहा है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होता है वो गोत्र नहीं बताता कि मैं अमुक गोत्र का हूं इसलिए मेरा सम्मान करो। वो अपना कर्तव्य करता है और अपने कर्तव्य के बल पर सम्मान प्राप्त करता है। आज एकनाथ शिंदे ये जो आचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपका प्यार प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए इन्होंने हिम्मत की है। 78 साल से आपके देश के जाने कितने प्रदेशों के जाने कितने मुख्यमंत्रियों ने जो हिम्मत नहीं की, वो हिम्मत एकनाथ शिंदे ने करके आज दिखाई है। चौड़ा हो गया है सीना हम लोगों का। कम से कम आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश में गाय माता कही जाती है। लोग हमसे कहते थे आप लोग माता कहते हैं, गाय तो माता है, बेटा कहां है, बेटा को तो दिखाओ। अब हम कम से कम जो इस तरह का प्रश्न हमसे करते हैं, हम उनको बता देंगे, बेटा देखना है तो एकनाथ को देख लो। ये है गाय का बेटा, गायीचा मुलगा। अभी ये कह रहे थे कि सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब कॉमन मैन है। हम कहते हैं सीएम का मतलब काउज मैन। बंधुओं, ये एकनाथ शिंदे, इनकी विशेषता क्या है? हम बंबई आए थे और बंबई में आकर के हमने एक वक्तव्य दिया था, जिसमें से बहुत सारे लोग उस वक्तव्य को भी जान रहे होंगे। हमने ये कहा था कि राजनीति में विश्वासघात को स्थान नहीं होना चाहिए, हिंदू धर्म में विश्वासघात को स्थान नहीं है। इन्होंने उसको गंभीरता से लिया, ये नहीं सोचा कि ये हमारी आलोचना है। इन्होंने कहा कि आचार्य ने कोई बात कही है तो आचार्य के पास अपनी भावना भी हमको भेजनी चाहिए। इन्होंने अपने उद्योग मंत्री जो यहां पर बैठे हुए हैं, जयंत जी, उनको हमारे पास दिल्ली में जब हम चातुर्मास्य कर रहे थे वहां पर भेजा और कहा, महाराज जी आपने एक बात कही है, आपने एक पक्ष की बात सुन करके बात कही है, हम आए हैं अपना पक्ष भी आपके सामने रखना चाहते हैं।
हमने कहा आप भी अपना पक्ष रखिए, हमें कोई बाधा नहीं है। फिर इन्होंने अपना पक्ष रखा, हमने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि हमने तो ऐसा कोई विश्वासघात नहीं किया, लेकिन अगर ये आरोप हमारे ऊपर लग रहा है तो हम इस आरोप को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसको हटा देना चाहते हैं। आप बताइए कि ये कैसे हो सकता है। हमने कहा देखिए, आप जिनके लिए आए हैं वो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको महाराष्ट्र के लोगों की भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। इनके मंत्री जी ने कहा वो कौन सी बात है महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी लोक भावना जानने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा महाराष्ट्र के करोड़ों करोड़ लोग गाय को माता के रूप में देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों की भावना को स्वीकार करके आपके मुख्यमंत्री जी को गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए। इन्होंने जो भी बात की होगी आपस में, इन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से चर्चा की और आज एक सुखद परिणति हमको दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावना के अनुरूप इन्होंने गौ माता को राज्य माता, महाराष्ट्र माता के रूप में पुकार करके एक बहुत बड़ा सम्मान गौ माता को प्रदान कर दिया। हमको वो रास्ते में कहानी याद आई। हमने हमारे साथ डॉक्टर पीएन मिश्र जी जो राम जन्मभूमि के अधिवक्ता रहे हैं, उनसे भी चर्चा की। हमारे गोपाल मणि जी जो इस गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के प्रणेता हैं, जिनका प्रवचन अभी आपने सुना, उनसे चर्चा की। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जब हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वृंदावन से परिक्रमा दिल्ली तक की कर रहे थे, तो ये भी हमारे साथ नंगे पांव चले थे। हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी हैं, इन सब से हमने चर्चा की। हमारे प्रकाश उपाध्याय जी हैं, अरविंद शाह जी हैं, अरविंद कैप्टन भदौरिया जी हैं, इन सब लोगों से हमने चर्चा की। हमने सुनाया कि जब भगवान श्री राम अयोध्या आ गए, राज्य सिंहासन पर उनको विराजमान कर दिया गया, तो सबके मन में बड़ा उत्साह था। रत्न बांटे जा रहे थे, तो सबके हाथ में रत्न आते थे, सब उसको रख लेते थे। हनुमान जी के हाथ में रत्न आते थे तो हनुमान जी उसको दांत से फोड़ते थे और फिर फेंक देते थे। कुछ लोगों ने देखा, कहा अरे हनुमान, ये रत्न हैं, इनको इस तरह से तोड़ करके फेंका नहीं जाता। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे लिए मूल्यवान नहीं हो सकते। कहा क्यों? कहा इनमें राम नहीं है। राम जिसमें नहीं हो वो हमारे लिए किस काम का? लोगों ने कहा अच्छा, तुमने ये शरीर धारण किया है, इसमें राम है? अगर इसमें राम हो तो बताओ। उस समय क्या हुआ था आप सब जानते हैं। हनुमान जी ने देर नहीं लगाई, दोनों हाथ अपनी छाती की तरफ ले गए और यो नाखून धसाया और जो यूं किया तो राम का दरबार हनुमान जी के हृदय में दिखाई देने लग गया। आप लोगों ने वो चित्र भी देखा होगा। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान श्री राम को यूं दिखा दिया था, ऐसे ही एकनाथ शिंदे ने गौ माता के प्रति इनकी भक्ति, आचार्यों के प्रति इनकी अनुरक्ति, इन्होंने आज हनुमान जी की तरह से छाती फाड़ करके हम लोगों को दिखा दी, गौ माता को राज्य माता घोषित करके। बंधुओं, ये गौ माता जो है वही हमारी असली पहचान है। देखिए, हिंदू जो भी होगा उसका एक गोत्र होता है। जैसे ही आप कहीं किसी से मिलेंगे, धार्मिक मामले में जाएंगे, वो पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, हिंदू जैसा नाम बताएंगे, तो वो तुरंत पूछ लेगा कंफर्म करने के लिए कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यहां जितने लोग बैठे हैं, जिसको जिसको अपना गोत्र पता हो हाथ उठाइए। ये देखिए, ये हिंदुओं की सभा है,
एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नीचे हो, क्योंकि सबको अपना गोत्र पता है। ये गोत्र आपका कैसे है? गो का मतलब गाय और त्र का मतलब उसका त्राण करना, रक्षण करना। जो गाय का रक्षण करने वाली जाति है वही हिंदू जाति है, और जो गाय की रक्षा नहीं कर सकती वो अपने आप को हिंदू होने का दम्भ भरे तो भरे, लेकिन वो हिंदू की परिभाषा में नहीं आती। गोषु भक्तिर दृढ़ायस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू रीति स्मृतः। हिंदू होने की पहली 3 पहचान, जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति हो, जो पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को मानता हो, और ओंकार ही सब मंत्रों का मूल है, इस बात को जो स्वीकारता हो वो हिंदू है। इसलिए हिंदू का मतलब है जो गौ माता का भक्त हो। इसीलिए हमने लखनऊ में कहा था कि जब हमसे पूछा कि आप क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गौ भक्त नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते? हमने कहा नहीं मानते। वो हिंदू होंगे लेकिन नाम के, काम के हिंदू नहीं है। क्योंकि काम का कोई भी हिंदू अगर गद्दी पर बैठता, उसके हाथ में ताकत होती, तो ताकत रहते भी वो गौ हत्या को स्वीकार किसी दशा में नहीं कर सकता था। इसलिए गौ माता के प्रति जो भावना एकनाथ शिंदे जी ने दिखाई है, उसको देख करके हमारा हृदय गदगद हुआ। हम इस समय गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना भारत यात्रा में निकले हुए हैं। अभी आपको बताया गया कि हम उत्तर पूर्व के राज्यों में गए थे। 4 राज्यों में तो हमको घुसने भी नहीं दिया, पुलिस लगा करके रखी थी बहुत बड़ी वहां के मुख्यमंत्रियों ने, कि गाय की बात ना करिए, गाय की बात छोड़ दीजिए तो हम आने देंगे। और मेघालय के मुख्यमंत्री ने तो हमारे जहाज को ही एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया कि आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप गाय की बात कर रहे हैं। गाय की बात करना अब इतना बड़ा अपराध इस देश में होने लग गया। हमको लगा कि हम इस्लामाबाद तो नहीं आ गए हैं, हम कराची तो नहीं पहुंच गए हैं, ये भारत देश में होने लग गया। ऐसे समय में अगर किसी ने 56 इंच की छाती दिखाई है तो फीता टेप, इंची टेप लेकर के नाप लो। आज की तारीख में इस देश में एक ही आदमी की छाती 56 इंची की है, और वो है एकनाथ शिंदे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखा करके इतना बड़ा काम कर दिया। ये काम अभी आपको लग रहा होगा कि छोटा है, ये छोटा काम नहीं है। ये भारत के भविष्य का, परिवर्तन का प्रथम संकेत है, जो आज की तिथि में आपके इस मंच से हो रहा है, और उसके प्रणेता एकनाथ शिंदे बन रहे हैं। गाय इस भारत की आत्मा है, उसकी प्रतिष्ठा समस्त हिंदुओं की प्रतिष्ठा है। गाय की प्रतिष्ठा नहीं हुई, हमारे प्रतीक की प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो हमारी क्या प्रतिष्ठा होगी? तो इन्होंने ये कार्य किया। इसीलिए हमने इनसे कहा था कि गौ माता के बारे में जो आपके प्रदेश के लोगों की, बहुसंख्यक लोगों की भावना है, उसको आप दिखाइए। आपके लिए हम सब भी आशीर्वाद करेंगे, और इन्होंने वो करके दिखा दिया। तो बीच यात्रा में से चल करके हम यहाँ आए हैं, और दिल खोल करके इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना तो समर्थक और ना विरोधी। हम हैं भारत के, भारत की संस्कृति के, भारत के धर्म के और भारत के लोगों के। इसलिए भारत की जो भावना है उसको हम बिना किसी हिचक के अभिव्यक्त करते रहते हैं, और आगे भी अभिव्यक्त करते रहने की इच्छा रखते हैं। जो भारत के संदर्भ में अच्छा कार्य करेगा उसको दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे, और जो ये ऐसा करने में मौका रहते हुए भी हिचक जाएगा उसकी भूरी भूरी कठोर भर्त्सना करेंगे, और उसका हमको अधिकार है। बंधुओं, भगवान शंकराचार्य जी ने जो 4 शंकराचार्य पीठ बनाए, उन्होंने मठामनाय महानुशासन बनाया। उस मठामनाय महानुशासन में उन्होंने लिखा, आचार्या क्षिप्त दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः
निर्मला स्वर्गमायांति संतः सुकृतिनो यथा। इसका मतलब है कि अगर किसी से भूल से, चूक से, जान से, अनजान से दोष पाप हो जाए तो वो आचार्य के पास जाए और आचार्य के द्वारा बताए गए प्रायश्चित्त को करके फिर से निर्मल हो जाए, जैसे पुण्यात्मा लोग होते हैं, और उसी तरह से उत्तम गति को प्राप्त करे। तो आज हम ये घोषणा करते हैं इस मंच से कि गौ माता के संदर्भ में, गौ माता के प्राणों की रक्षा और उनको प्रतिष्ठा देने के लिए ये जो संबोधन माता का एकनाथ शिंदे जी के द्वारा दिया गया है, इस संबोधन के माध्यम से इनके अभी तक के जन्मों जन्म के जितने दोष पाप होंगे सब खत्म हो रहे हैं और ये पूर्णतया निर्मल होकर के अब देश और समाज की सेवा में लगे और इनको पूरा बल दिया जाए। गौ माता को राज्य माता घोषित करने के बाद इनका अभ्युदय ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि लो गौ माता के लिए किया था क्या हुआ, तो कल को ये बात सुनने को ना मिले। इसलिए हम सबको गौ मतदाता बनना है। गाय के लिए जो प्रत्याशी खड़ा हो, गाय के लिए जो पार्टी खड़ी हो, उस पार्टी के लिए दिल खोल करके हमको वोट करना है। इस अवसर पर हम दो नेताओं का स्मरण करना चाहेंगे। एक महिला नेता है और एक पुरुष नेता है जिसने वर्तमान परिवेश में गौ माता के लिए आवाज उठाई है। महिला नेता है ज्ञानीबेन ठाकुर। गुजरात से वो चुनाव जीती है, सांसद बनी है। पार्टी की कोई बात नहीं है, पार्टी लाइन से परे जा करके उसने संसद में खड़े होकर के गौ माता की आवाज उठाई। इसलिए करतल ध्वनि से उसका स्वागत करिए। और इतनी तुमुल ध्वनि में, करतल ध्वनि में एकनाथ शिंदे का स्वागत करिए, क्योंकि इन्होंने आज इतिहास आरंभ कर दिया है। क्या इतिहास? भारत के भविष्य का इतिहास। आज से भारत बदल रहा है। भारत के नेताओं के मुंह में अब वो जीभ आ गई कि वो भारत की भाषा बोल सकते हैं, अन्यथा भारत की भाषा बोलने में उनको दिक्कत होती थी। अपनी मां को आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, जब लड़का कलेक्टर बन जाता था, कमिश्नर बन जाता था, फिल्मों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, तो उसके घर में माता पिता आ जाते थे तो अपने दोस्तों के सामने उनको मां कह करके, पिता के बापू कह करके बुला नहीं सकता था, उनको नौकर की तरफ प्रस्तुत करता था। वही हालत हमारे नेताओं की हो गई थी कि वो अपनी मां को मां नहीं कह पा रहे थे। कम से कम अब भारत में, भारत के नेताओं में आज के बाद वो हिम्मत जागेगी कि वो कम से कम अपनी मां को मां कह करके, अपने पिता को पिता कह करके बुलाना शुरू करेंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे, जैसा कि गोपाल मणि जी ने भी किया, कि ये कार्य आपने किया, केंद्र सरकार को एक पत्र लिखिए कि हमारे प्रदेश के लोगों की मांग के अनुरूप हमने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। हमारे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। हम इसी मंच से, इसी अवसर पर भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अब पहला नाम तो आपका नहीं रह गया, कम से कम दूसरा, कम से कम तीसरा नाम इस सूची में लिखवा लीजिए, और नहीं तो आगे हिंदू जाग रहा है, गौ माता के सम्मान के आगे आपका सम्मान नहीं कर पाएगा। हम गौ प्रेमी हैं, हम गौ भक्त हैं, और गौ भक्त इसलिए नहीं है कि गाय से हमको दूध मिलता है। एक बात हम बता करके पूरा करेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये बात है कि हम गाय को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमको दूध पिलाती है। एक लड़के ने हमसे पूछा कि महाराज जी, आप गाय को माता कहते हैं, आपकी माता है गाय? हमने कहा जी हमारी माता है। कहा तो आपका चेहरा मोहरा तो उसके जैसा नहीं है, आपके तो 4 पैर नहीं है, आपकी माता वो कैसे हो सकती है? हमने कहा बेटा,
उसने हमको जन्म नहीं दिया, इसीलिए हमारे चेहरे में उसके चेहरे में अंतर है। तो उसने कहा अच्छा, आपको दूध पिलाया इसलिए? हमने कहा नहीं, इसलिए भी हम माँ नहीं कहते, क्योंकि दूध तो कभी हमारे लोगों में कभी बकरी का भी पीता है, कोई बच्चा पल जाता है, भैंस का दूध भी पी करके पल जाते हैं, लेकिन भैंस माता, बकरी माता, ऐसा संबोधन हमने नहीं किया। ऊंटनी का भी दूध पीते हैं कई जगह पे, उससे भी पल जाते हैं, ऊंटनी माता हमने नहीं कहा, गौ माता ही हमने कहा है। क्यों? तो उसने कहा आप ही बताइए क्यों? जब जन्म भी नहीं दिया इसने, दूध भी पिलाया इसलिए भी नहीं कह रहे हैं, तो गाय को अमाता क्यों कहते हैं? तो हमने उसको बताया कि हमारे शास्त्रों में धर्म का एक स्वरूप है, सनातन धर्म वृषभ के रूप में हमारे सामने आता है। वृषभ माने बैल। और उस सनातन धर्म को हमने अपने जीवन में अंगीकार किया है। जिसको हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं उसकी माता भी हमारी माता हो जाती है। आप देखते हैं एक वर एक कन्या से विवाह करता है, जैसे विवाह संपन्न होता है वर की जो माता होती है वो कन्या की माता हो जाती है, और कन्या की जो माता होती है वो वर की भी माता उसी दिन से हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? जन्म दिया कि दूध पिलाया? जन्म देने से इसका तात्पर्य नहीं है, दूध पिलाने से भी इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य इससे है कि हमने किसी को अपने जीवन में शामिल कर लिया, इसलिए उसकी माता भी अब हमारी माता हो गई। हमने सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए सनातन धर्म की जो माता है वो हमारी माता है। इसलिए हमारा नारा है सत्य धर्म का नाता है, और गाय हमारी माता है। किस नाते से माता है? सत्य धर्म का नाता है। बोलिए, गाय हमारी माता, सत्य धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। सत्य धर्म के नाते से गाय हमारी माता है। और ये धर्म केवल हमारे नहीं है कि शास्त्रों के अनुसार हम बोल रहे हैं, हमारे देश के संविधान को आप देखिए। संविधान की बात भी अभी छोड़ देते हैं, भारत का जो राज चिन्ह है उसको आप देखिए गौर से। 4 शेर एक दूसरे को पीठ सटा करके खड़े हैं, यही भारत का राज चिन्ह है ना। जब वो पूरा दिखता है तो 4 शेर दिखते हैं, जब छपा रहता है तो 3 शेर दिखते हैं। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो एक चबूतरा बना हुआ है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये चबूतरा बना हुआ है इसके नीचे जिसपे ये शेर खड़े हुए हैं। इस चबूतरे में आप देखेंगे तो 4 आकृतियां बनी हुई हैं। एक आकृति हाथी की है, एक आकृति सिंह की है, एक आकृति घोड़े की है, और एक आकृति बैल की है। हमारे देश में हाथी नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में घोड़ा नहीं मारा जा सकता, हमारे देश में सिंह नहीं मारा जा सकता। भारत के राज चिन्ह में है, लेकिन बैल मारा जाएगा राज चिन्ह में होते हुए भी। क्यों? क्योंकि ये सहिष्णु हिंदुओं का प्रतीक है। भारत के राज चिन्ह में जो आकृति दर्ज है, अगर वृषभ दर्ज है, भारत उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब भारत अपने राज चिन्ह की रक्षा नहीं कर रहा है। अगर हम गलत कह रहे हो तो कहो। 4 जो आकृतियां हैं, इन 4 में से जब छापा जाता है तो 2 ही सामने दिखती हैं। एक घोड़ा दिख रहा है और एक बैल दिख रहा है, माने 4 में से भी 2 प्रमुख हैं, नहीं तो ऐसे पलट करके छाप देते। और 4 में से जो 2 प्रमुख है, उनमें से कौन प्रमुख है? तो आप देख लीजिए कि दाहिनी तरफ कौन है। जो प्रमुख होता है उसको दाहिनी तरफ रखा जाता है। तो भारत के राज चिन्ह में वृषभ को, बैल को, गाय माता के बेटे को, सनातन धर्म के प्रतीक को, सनातन धर्म के मूर्त रूप को आपके राज चिन्ह में स्थान दिया गया है। हम जब गौ माता की रक्षा की बात करते हैं तो अपने धर्म के अनुसार तो है ही है, आपके संविधान और आपके उसके अनुसार भी आपका कर्तव्य है कि इसकी आप रक्षा करें। इतना ही नहीं बंधुओं, अभी नई संसद बनी है, उस नई संसद में जब प्रवेश हो रहा था, आप सबने टेलीविजन पर बार बार देखा है। हम तो केवल याद दिला रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक लकड़ी, छड़ी, जिसको सिंगोल नाम से कहा गया, उसको लेकर के प्रवेश किए थे।
उसी का ये चित्र है। ये सिंगोल है सोने का बना हुआ, और इस सिंगोल के ऊपर ये कौन बैठा है? इंटरनेट से निकाल करके देख लो। ये वृषभ बैठा हुआ है, हमारी गाय का बेटा, हमारा धर्म मूर्तिमान। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सिंगोल लेकर के हमारी संसद में प्रवेश करता है, उस सिंगोल के ऊपर अगर वृषभ अंकित है, तो फिर उसको काटने की, उसको बोटी बोटी करने की, उसको पैकेट में बंद करके बेचने की और उससे हुई आमदनी को हमारे कोष में रखने की हिम्मत कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है? कैसे हम उसको स्वीकार करते हैं? उनके ऊपर भी चिन्ह है, हमारे ऊपर भी चिन्ह है। इसलिए अब ये जो बड़ा कलंक धार्मिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारे माथे पर लगा है, हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अब वो समय आ गया कि अब इस कलंक को हम भारत के माथे से, भारत के भाल से मिटा करके खत्म करें और गौ प्रतिष्ठा संपन्न करें। गौ के प्राण और गौ की प्रतिष्ठा ये हम हिंदुओं का अधिकार है, हर भारतवासी का कर्तव्य है। और कोई ये कहे कि आप हमारे खान पान पे रोक नहीं लगा सकते। अभी हम उत्तर पूर्व में गए थे, वहां लोगों ने कहा कि आप हमारे खाने पे रोक नहीं लगा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने कहा कि रोहिंग्या अपने जहां पर रह रहे थे वहां से भगाए जाकर के हमारे देश में आ रहे हैं। वहां से क्यों भगाए गए? क्योंकि मनुष्य का मांस खाना उन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए वहां के लोगों ने इनको भगाया। अब वो भी तो मनुष्य का मांस खा रहे थे, अब वो कहने लगे कि हमारा भी अधिकार है कि हम खाएंगे, तो क्या उनको परमिशन दी जा सकती है? ऐसी परिस्थिति में किसी को भी इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भावना है, उस भावना का सम्मान अल्पसंख्यकों को करना पड़ेगा। और अगर उनको अपने अनुसार रहना है तो 56 देश उन्होंने बनाए हुए हैं। कृपा करें और हम लोगों को हमारी आस्था, हमारी भावना के अनुसार रहने दें। ये जो गौ ध्वजा की प्रतिष्ठा हम हर प्रदेश में कर रहे हैं, 16 तारीख को, अंग्रेजी तारीख 16 को मुंबई भी हम आएंगे, उसी प्रतिष्ठा के क्रम में यहां पर भी गौ ध्वजा फहराएंगे। हम ये बता रहे हैं कि ये गौ ध्वजा हम फहरा रहे हैं, किसी के विरोध में नहीं। इसी तरह से एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया है, किसी के विरोध में नहीं किया है, देश के और प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों की भावना को सम्मान देने के लिए किया है। इसलिए उसी रूप में इस बात का स्वागत होना चाहिए। और देखिएगा, कोई विपक्षी पार्टी और उससे जुड़े लोग इस पर जब सवाल उठाएं तो उनको चिन्हित कर लीजिए। अब उनको नेतृत्व का अधिकार खत्म करवा देना है। ये नहीं चलेगा। ये देश जिनका है उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। तो अब बस बहुत सारी बात हमने कह दी, थोड़ा उत्साह भी था। पहले तो हमने सोचा था कि हम ज़्यादा क्या बोलें, लेकिन जब बोलने लगे तो मन में आ गया कि थोड़ा सुनाएं आपको। आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से हमारी बात सुनी। भूरी भूरी आशीर्वाद एकनाथ शिंदे और उनके सारे सहयोगियों के लिए, हमारे उद्योगपति, उद्योग मंत्री जी के लिए, और यहाँ के जो आयोजक हैं प्रताप, इंदिराबाई, बाबू राव। हमको बड़ा अच्छा लगा जब हम यहाँ आए। हम तो परिचित नहीं थे इनसे, लेकिन जब हमने होर्डिंग्स में नाम देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। इतना मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। क्यों गदगद हुआ? अभी तो हमारा पक्का नहीं है, हमारा अनुमान है कि लोग अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ते हैं। हमको ऐसा लगा कि इन्होंने अपनी माँ का भी नाम अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र में कानून हो गया, ये कब हुआ? हाँ, 2 महीना पहले। बहुत सुंदर कानून है, और इतना सुंदर कानून बनाने के लिए और एक आशीर्वाद। ये जो कार्य हैं, इससे भारतीय संस्कृति फिर से निखार पाएगी, और भारतीय संस्कृति निखर गई तो भारत जैसे पहले विश्व का गुरु था, ऐसे फिर विश्व का गुरु बन जाएगा। देर थोड़े लगती है, एक दिन में बदलाव हो जाता है। इतना ही कहकर पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए और यहाँ पर जुटे आप सभी के लिए
भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक बार, क्योंकि अभी राज्य माता हुई है, रामा तो हो गई क्योंकि हमने नाम दिया था रामा, तो राष्ट्र माता हो चाहे राज्य माता हो, रामा तो हो गई गाय, लेकिन अभी राष्ट्र माता का काम बाकी है। इसलिए हम 3 बार नारा लगाएंगे, गौ माता। तो आप लोग अगर चाहें तो कह सकते हैं राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, महाराष्ट्र माता, गौ माता की जय। जय हो। बोलो बद्री विशाल धाम की